अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज़ हो गया और हर बार की तरह इस बार भी बेज़ाब्तियाँ सामने आईं। हुआ कुछ यूँ कि आज फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम का जो पर्चा है वो तालिबे इल्मों तक आने से पहले ही आउट हो गया। और फिर जब पर्चा आउट हो गया तो फिर इम्तिहानी मराकज़ में बदतरीन नकल का सिलसिला शुरू हो गया। और ये कोई नई बात नहीं है, सिंध में तो ये होता चला आ रहा है, हर बार इसी तरीके से होता है। इस बार हुकूमत ने ये फैसला किया था कि भाई कोविड-19 की वजह से जो है वो इख्तियारी मज़ामीन के सिर्फ एग्ज़ाम जो हैं वो लिए जाएंगे। तो इख्तियारी मज़ामीन के एग्ज़ाम हो रहे हैं और उसमें भी ये सिंध हुकूमत ने फैसिलिटी दे दी कि भाई अगर कोई पासिंग मार्क्स से भी कम मार्क्स लेता है तो उसको भी हम पासिंग मार्क्स दे के पास कर लेंगे। यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट के 30 नंबर है पासिंग मार्क्स और अगर बच्चा 29 या 28 नंबर लेता है तो उसको भी पास कर दिया जाएगा, या इससे भी कम लेता है तो उसको भी पास कर देंगे। जब इतनी फैसिलिटी आपको मिल गई और उसके बावजूद ये नकल का सिलसिला जारी है तो फिर इंतहाई शर्मिंदगी की बात है तालिबे इल्मों के लिए भी, और बोर्ड की भी यहाँ पर गलती है कि भाई वो नकल को रुकवाने में एक बार फिर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया और बोटी माफिया जो है वो एक बार फिर जीत चुका है। यहाँ पे मैं सिंध हुकूमत को भी कसूरवार ठहराता हूँ। हालांकि सिंध हुकूमत का यहाँ पे कसूर थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन सिंध हुकूमत का भी यहाँ पे कसूर है, क्योंकि जब पता है कि इतने बड़े लेवल पर इम्तहानात हो रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर जो है वो इंतज़ामात हो रहे हैं, तो फिर उसकी तगड़ी तैयारी होनी चाहिए थी कि भाई एक साल बाद जो है वो पिछले साल तो तमाम तालिबे इल्मों को प्रमोट कर दिया गया था और अगली क्लासों में तरक्की दे दी गई थी, लेकिन इस बार जो इम्तहानात हो रहे हैं सबको पता है कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हुई, किस तरीके से वो जो सारा सिलसिला रहा, तो ये चीज़ें होनी थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होनी थी। तो फिर यहाँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती थी कि जब उन्होंने इतनी फैसिलिटी दे दी तालिबे इल्मों को, मानता हूँ मैं कि जो है वो क्लासेस का सिलसिला जो है वो तालीमी इदारों में उस तरीके से नहीं हुआ, ऑनलाइन तालीम हुई, लेकिन उसके बावजूद जब आपको इतनी फैसिलिटी मिल गई कि भाई इख्तियारी मज़ामीन के सिर्फ एग्ज़ाम होंगे और अगर आप पासिंग मार्क्स से भी कम नंबर लेते हैं आपको पास कर दिया जाएगा, तो भाई फिर थोड़ी तो मेहनत कर लो। और ऐसा नहीं कि फ़ौरन एग्ज़ाम ले लिया हुकूमत ने, एक तवील गैप आया था। बाकायदा 3-4 महीने पहले हुकूमत ने बता दिया था, ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत ने, कि भाई जुलाई में पेपर होंगे, जुलाई में इम्तहानात होंगे। तो फिर यहाँ पर तालिबे इल्मों का भी कुछ कसूर है कि भाई आपको भी जो है वो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था, इतनी भी नालायकी अच्छी नहीं होती। फिर इसमें होता ये है कि फिर जो पढ़ा लिखा है, जो शौक़ से पढ़ना चाहता है, जो अच्छे इम्तहानात देकर, जो अच्छे मार्क्स लेकर अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छी कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है, वो भी इनके चक्करों में मार खा जाता है। इसमें होता ये है कि फिर नकल वाला बच्चा आगे निकल जाता है और जो मेहनत वाला है कि भाई पूरी रात लगा के मेहनत कर रहा है, पर पढ़ाई कर रहा है, पढ़ लिख रहा है, वो फिर जो है वो पीछे रह जाता है। और नकल वाला जिसने पढ़ाई नहीं, जिसको पता ही नहीं था क्या है, वो फिर जो है वो छाप कर कॉपी पेस्ट करके वो आगे निकल जाता है। और फिर वो जब हमारे कॉलेजेस या आगे लेवल पर जाता है और फिर या बड़े ओहदों पर बैठता है तो फिर सबको पता है क्या होता है। और यही वजह है कि आज हमारा मुल्क, मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है वो बोसीदा है, और मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ कि हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम बोसीदा है। कोई जो है वो बच्चों की जो है वो सही तरीके से जो है वो एक जब बच्चे तालीमी इदारों में आ रहे हैं तो सही तरीके से जो उनकी परवरिश होनी चाहिए वो नहीं हो रही। मैं हमेशा से ही कहता हूँ, बुरा हाल है। शहरों में तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत जो तालीमी निज़ाम है किसी हद तक बेहतर है, लेकिन अगर हम अंदरून सिंध चले जाएँ या अगर हम पंजाब में देख लें, जो अंदरून के इलाके हैं वहाँ बहुत बुरा हाल है तालीम का। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बोर्ड को भी इसका फ़ौरी नोटिस लेना चाहिए और सिंध हुकूमत को भी अब जो आगे इम्तहानात होने वाले हैं उस हवाले से जो है वो इंतज़ामात करने चाहिए, ताकि जो नकल का सिलसिला है वो रुक सके और जो मेहनत करने वाले तलबा हैं, जो पढ़ने वाले तलबा हैं, उनका कम से कम फ़ायदा हो और वही लोग जो हैं वो पढ़ लिख कर आगे हैं। काबिश में उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।